साथी दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 अश्विन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब किया जाएगा और इस व्रत को किस प्रकार से करना है और इसका शुभ मुहूर्त कब प्राप्त हो रहा है, पूजन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और चंद्रोदय किस समय होगा। इस दिन हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हो और हमारे सभी दुख नष्ट हो जाएं। वैसे तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को धारण किया जाता है। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को इसे संकटा चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो भी व्यक्ति जो भी व्रत धारण करने वाला मनुष्य है उसे श्रद्धापूर्वक इसके नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। जो भी इसके नियम और निष्ठा का पालन करता है भगवान संकट हारण भगवान गणेश जी उसके सभी संकट समाप्त कर देते हैं। अश्विनी मास की इस चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं तो उसके सभी प्रकार के जो संकट होते हैं वो तो समाप्त हो ही जाते हैं, साथ ही उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। पुत्र प्रदायिनी यह व्रत होती है तथा इस व्रत के प्रभाव से शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त किया जा सकता है। भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है इस व्रत को धारण करने से। अश्विन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 सितंबर 2025 दिन बुधवार 3:39 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति है 11 सितंबर 2025 दिन गुरुवार 12:46 पर। तो चतुर्थी तिथि की समाप्ति है तो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार सभी जो भी व्रत धारण करने वाले हैं वह व्रती 10 सितंबर 2025 को इस व्रत को धारण करेंगे। इस बार बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी का व्रत पड़ा है तो बुधवार भगवान श्री गणेश का ही दिन माना जाता है और जो भी बुधवार के दिन जो चतुर्थी व्रत पड़ता है वह अत्यंत उत्तम फल देने वाला होता है। 10 सितंबर को जो हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय प्राप्त होगा वह है 4:31 पर और सुबह 4:31 से लेकर 5:18 तक ब्रह्म मुहूर्त रहेगा। उसके पश्चात सूर्योदय का जो समय होगा वह होगा 5:42 से शुरू हो जाएगा और फिर सूर्यास्त शाम को 6:07 पर होगा। इस दिन राहु काल का समय हो रहा है सुबह 11:54 पर और यह राहु काल दोपहर 1:28 तक रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है तो इस समय पितरों की ही पूजा की जाती है। फिर भी हम बता देते हैं कि राहु काल में कोई भी नया कार्य या शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात को कई बार बताया जा चुका है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय हो रहा है प्रातः काल, वो भी 4:55 से शुरू हो जाएगा और 6:04 तक रहेगा। अब बात करते हैं कि जो हमें पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वह शाम को 6:32 से लेकर 7:41 तक के रहेगा। इस दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम रात्रि में जो हमें चंद्र दर्शन होगा और चंद्र को अर्घ प्रदान करने के लिए जो समय होगा वह होगा 8:06 पर और ये व्यक्ति इस व्रत को धारण करता है और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री गणेश जी की साथ में चौथ माता की पूजा करता है। इस दिन उसके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो जाते हैं। इस दिन मनुष्य को गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि के साथ भगवान श्री गणेश जी को दुर्वा जल अर्पित करते हुए सिंदूर चढ़ाते हैं, उसके साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके पश्चात मनुष्य के पास मान लीजिए हमारे पास जो भी उपलब्ध हो वो भगवान को अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात उनकी आचमनी कराएं, उनकी मुख शुद्धि कराएं और उन्हें पान सुपारी इलायची इत्यादि अर्पित करें। उसके पश्चात फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाया जाता है। इसके बाद फिर संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा सुनी जाती है और फिर पुनः हवन का कार्यक्रम हो जाता है। कथा के अनुसार हवन के दिन इस दिन हल्दी और धूप का हवन करने से मनुष्य को पृथ्वी पर राज्य प्राप्त होता है। यह कहा गया है कि यदि इस हवन में हम हल्दी इत्यादि से हवन करते हैं तो और उसके पश्चात आरती करते हैं, उसके पास न्याजन करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं और क्षमा प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो हमें राज्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से पूजन इत्यादि के कार्यक्रम करने के बाद फिर भगवान चंद्रदेव को कच्चे दूध से अर्घ अर्पित करना चाहिए और इसके बाद यह व्रत पूर्ण माना जाता है। इस दिन जो भी व्रती होते हैं वह दिन और रात्रि में उपवास करते हैं। जो उपवास नहीं कर पाते हैं, यदि मान लीजिए स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो आप फलाहार ग्रहण करके इस व्रत को कर सकते हैं। इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो दोस्तों यह थी संकष्टी चतुर्थी व्रत से जुड़ी हुई जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो ज्ञानवर्धक लगी होगी। यदि हाँ तो हमारे चैनल से जुड़िए और हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत कराइए। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।